चलिए बढ़ेंगे आगे। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में 45 पीसीएस अफसरों का तबादला। पीसीएस अभिजीत सिंह का ललितपुर तबादला किया गया है। पीसीएस आकांक्षा गुप्ता बाराबंकी भेजी गई है। पीसीएस आलोक सिंह को रामपुर भेजा गया। आनंद कुमार कटारिया का गोरखपुर तबादला हुआ है। अनेक सिंह कासगंज से मिर्जापुर भेजी गई है। अंजनी मिश्रा गाजीपुर से मुरादाबाद भेजे गए। अंजनी यादव बहराइच से बांदा भेजी गई। अंकित तिवारी का आखिरी से हरदोई तबादला किया गया। उधर आतिश कुमार सिंह का कासगंज तबादला हुआ है। चंदन यादव चंदौली से प्रयागराज भेजे गए हैं। दीपक सिंह गोरखपुर से मऊ भेजे गए। दीपराज सिंह बरेली से देवरिया भेजे गए हैं। तो ये बड़े पैमाने पर पीसीएस अफसरों का तबादला किया गया है उत्तर प्रदेश में। और देर रात एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला। इससे पहले 22 पीसीएस अधिकारियों का आईएएस बनाकर उनकी वरिष्ठता को सम्मान दिया गया और अब 45 युवा पीसीएस अधिकारियों को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें ये तमाम नाम है और इसके अलावा एक बड़ी जिम्मेदारी तबादला सूची जारी की गई है। और जो तबादला सूची है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से किसका कहां पर तबादला किया गया है। तो राज्य सरकार ने हाल ही में युवा पीसीएस अधिकारियों को और अधिक चुनौतीपूर्ण तैनाती देने के निर्देश दिए थे। संवाददाता आशीष वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशीष, 45 पीसीएस युवा अफसरों का तबादला किया गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो पीसीएस अफसर है उनका तबादला किया गया है, एक बड़ी संख्या बताई जा सकती है जिस तरीके से 45 पीसीएस अफसर हैं। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो बाराबंकी है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पीयूष रावत का भी पीसीएस अफसर का भी तबादला है। तो ऐसे कई पीसीएस अफसर हैं जिसका तबादला कल देर रात किया गया है शासन की तरफ से। ठीक है आशीष, चूंकि हालांकि इसको लेकर ये पहले भी कहा गया था राज्य सरकार की तरफ से कि युवा पीसीएस अधिकारियों को और अधिक चुनौती देगी और इसको लेकर उन्होंने निर्देश दिए गए थे, क्या ये भी एक वजह हो सकती है तबादला को लेकर? देखिए, तबादले को लेकर के कई इसमें दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये कहा जा सकता है कि एक लंबे समय से एक ही जिले में तैनात जो पीसीएस अफसर रहे उनका तबादला किया गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए जिस तरीके से ये भी कहा जा सकता है जैसे महाराजगंज है, एटा है, यहाँ के अगर पीसीएस अफसर जो है काफी लंबे समय से तैनात रहे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है, नीति के आधार पर ही ये 45 पीसीएस अफसरों के कल देर रात तबादले किए गए। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। शामली नगर पालिका ने आगामी कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले मीट होटल संचालकों को नोटिस जारी कर दिया। इस दौरान उन्होंने आगामी 11 जुलाई से 25 जुलाई तक समस्त मीट की दुकानों को बंद रखने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। आगामी 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कावड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन से लेकर नगर निकायों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। नगर पालिका शामली के सफाई और खाद्य निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में कर्मचारियों के जरिए शहर के फव्वारा चौक, आजाद चौक स्थित होटल और मीट की दुकानों के संचालकों को कावड़ मार्ग पर मीट की दुकानों को बंद करने के लिए नोटिस दिए गए। उधर सफाई इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया है कि सावन महीने में कावड़ यात्रा के दौरान 11 जुलाई से 25 जुलाई तक मीट की समस्त दुकानें बंद रहेगी। शहर के एमएसके रोड से लेकर पूर्वी यमुना नहर तक होटल और मीट की दुकानें, मछली अंडा की दुकानें भी बंद रखने के आदेश हैं। अभी सावन का पवित्र महीना स्टार्ट होने वाला है। शासन के निर्देश के अनुसार कावड़िया मार्ग पर कोई भी मीट, अंडा, किसी भी तरह का ऐसा भोज्य और सामान नहीं बिक्री होगा। मीट, अंडा, इनको सबको नोटिस जारी किए गए हैं। करीब 40 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। और अन्य अगर तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फुरकान जंग हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। फुरकान, कावड़ यात्रा को लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं और सरकार ने और कैसे दिशा निर्देश जारी किए हैं किन किन दुकानों को बंद रखने को लेकर? जी देखिए चंदा, आपको बता दें पूरा मामला शामली जनपद का है। शामली जनपद में जो आगामी 11 जुलाई यानी कि कल से कावड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है। कावड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा है ताकि किसी तरह का जो भी शिव भक्त है उसको परेशानी ना हो और किसी तरह का जो भी अंडा या मांस, मछली की दुकान है उन सबको बंद करने के निर्देश दिए। उनको नोटिस जारी किए हैं। अगर वो दुकान खोलते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शामली जनपद में जो कावड़ मार्ग है उनको भी दुरुस्त किया गया है। जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं।
जगह जगह शिविर लगाए गए हैं भक्तों की सेवा के लिए। ठीक है और फुरकान, अन्य बहुत कावड़ सारे- मार्ग पर ही ये दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं या फिर जगहों को भी चिन्हित किया गया है कि ये किन किन जगहों पर नॉनवेज दुकानें बंद रहेगी, इसको लेकर भी क्या निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए चंदा, आपको बता दें कि 11 जुलाई से जैसे ही शिव भक्तों का आना जाना शुरू हो जाएगा तो उनसे पहले ही जो शासन प्रशासन है उन्होंने जो भी मीट की दुकानें हैं जिसमें अंडा मांस मछली किसी तरह का जो भी नॉनवेज की दुकान है उन सबको बंद रखने के निर्देश है। यहाँ तक कि जो भी मीट फैक्ट्री है उसको भी बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। कहा है कि किसी तरह का कोई भी नॉनवेज खाना या नॉनवेज होटल जो भी है पूर्ण रूप से 25 जुलाई तक बंद रहेंगे और किसी तरह का खोलने के कोई भी उनको ढील नहीं दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया फुरकान इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए।